हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, संगठनात्मक व्यवहार पर चर्चा करते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः व्यवहार शब्द से हम सभी अवगत हैं कि व्यक्ति का व्यवहार या कह दें बोलचाल, बर्ताव, चाल चलन, ढंग कह दें तो उसको अपने व्यवहार में के रूप में जानते हैं। यहाँ हमने उसके साथ एक शब्द जोड़ दिया संगठनात्मक या ऑर्गेनाइजेशनल। तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्ति का व्यवहार क्या होता है, क्या वो प्रभावित होता है या वो वैसा ही रहता है, और प्रभाव पड़ता है तो किन बातों का पड़ता है और किस प्रकार से उससे उसकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है, इस पर अपने चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, यहाँ हमें समझना होगा कि संगठन में प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार का व्यवहार करता है और संगठन में उसका व्यवहार कभी स्वयं प्रेरित अथवा कभी स्वयं की आवश्यकताओं से प्रेरित या वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों के व्यवहार से भी प्रेरित होता है। और उसका व्यवहार किसी भी से भी प्रेरित हो, लेकिन उसकी कार्यशैली और कार्यक्षमता को प्रभावित करता है, बल्कि संगठन के अन्य लोगों के व्यवहार को भी प्रभावित करता है। तो इसके मीनिंग के लिए हम कह सकते हैं कि संगठनात्मक व्यवहार का तात्पर्य संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन है। इसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि लोग संगठन में क्या क्या करते हैं, क्यों करते हैं और उनके व्यवहार का संगठन के कार्यों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। आइए इसे डेफिनेशन से और अधिक स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करते हैं। संगठनात्मक व्यवहार एक ऐसी शैक्षणिक अध्ययन का क्षेत्र है जो संगठनात्मक वातावरण में मानवीय व्यवहार को समझने और उसका वर्णन करने में सरोकार रखता है। यह किसी व्यवहार के कारणों और परिणामों, प्रभाव कह दें, को पहचान कर संगठन में संपूर्ण मानवीय घटकों पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है, अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस। इसी प्रकार रॉबिन्सन ने क्या कहा कि संगठनात्मक व्यवहार अध्ययन का एक क्षेत्र है जो व्यक्ति, समूहों तथा ढांचा कह दें, स्ट्रक्चर कह दें, का संगठनों के भीतर व्यवहार पर होने वाले प्रभाव का इन्वेस्टिगेशन या हम कह दें तहकीकात करता है, जिसका उद्देश्य ऐसी जानकारियों को संगठन की प्रभावकारिता को बढ़ाने में उपयोग करना है। या हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जो संगठनात्मक व्यवहार है, लोग संगठन में किस प्रकार व्यवहार करते हैं और इसका अध्ययन करना और प्राप्त जानकारी या ज्ञान का उपयोग संगठनात्मक व्यवहार की कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए इसका प्रयोग करना है। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, संगठनात्मक व्यवहार संगठन में व्यक्तियों तथा समूहों के व्यवहार और उसका संगठन पर प्रभावों का अध्ययन करने, उससे प्राप्त जानकारी से उनके भावी व्यवहार का अनुमान करने और नियंत्रण करने से सरोकार रखता है। संगठनात्मक व्यवहार एक शैक्षणिक अध्ययन है जो व्यक्तियों और संगठन संरचना का संगठन के भीतर होने वाले प्रभावों के अध्ययन और उसकी प्राप्त जानकारी का संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि से सरोकार रखता है। इस प्रकार स्टूडेंट्स, हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में देखा कि इसके क्या प्रमुख एलिमेंट्स हैं या क्या की एलिमेंट्स इसके फैक्टर्स हैं, जिसमें हम कह दें व्यक्ति है, दूसरा इसमें कह दें हम संरचना है या स्ट्रक्चर है, तीसरा इसके अंतर्गत हम कह दें टेक्नोलॉजी है, और चौथा कह दें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या बाह्य वातावरण है। तो ये ऐसे फैक्टर हैं जिस पर हम ध्यान रखकर और जिनका अध्ययन करते हुए हम संगठनात्मक व्यवहार को या संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार को समझकर उनकी कार्यकुशलता या उसके प्रभाव को संगठन के अंतर्गत किस प्रकार पॉजिटिव वे में बढ़ाया जा सकता है, इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट्स, संगठनात्मक व्यवहार का जो क्षेत्र है, इसको भी समझकर हम संगठनात्मक व्यवहार को और अधिक व्यापक रूप से समझ सकते हैं कि किन किन चीज़ों को हम संगठनात्मक के क्षेत्र में शामिल करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। जैसे इसमें कहा जाता है कि अभिप्रेरण, उसका संबंध व्यक्तियों के व्यवहार से है। नेतृत्व व्यवहार, लीडरशिप बिहेवियर कह दें, या हम कह दें जो अधिकार सत्ता है, अथॉरिटी है, पावर है, व्यक्तियों का आपसी कम्युनिकेशन है,
इसी प्रकार जो ग्रुप प्रोसेस है और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जो इसी प्रकार जो अपने कहते कोई भी विकास की आपकी अवस्था है या स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो है, इसी प्रकार कहते जो चेंजिंग प्रोसेस है या हम कहते आपसी मतभेद है, कार्य की रचना है या वर्क प्रेशर है, कार्य का दबाव है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें व्यक्ति के व्यवहार को समझना और उसे संगठन के माध्यम से समझना आवश्यक हो जाता है। आइए स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस, रोल या हम कहते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, संगठनात्मक व्यवहार का महत्व क्या है, इसकी क्या भूमिका है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए कहा जाता है कि जहाँ कहीं भी संगठन है वहाँ संगठनात्मक व्यवहार को समझने की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। और क्यों आवश्यकता है? क्योंकि इसके माध्यम से हम मानव के व्यवहार को समझ सकते हैं। उसे व्यक्तिगत स्तर पर क्या है, या हम ये कह दें आपसी स्तर पर उनका व्यवहार क्या है, समूह स्तर पर क्या है, या अन्य समूहों के साथ क्या है, इसको समझना आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार मानव के व्यवहार का पूर्वानुमान लगाने के लिए हमें उसके व्यवहार को समझना आवश्यक है, या व्यवहार को नियमित और निर्देशित करने के लिए। इसी प्रकार हम ये कह दें कि इसके संगठनात्मक वातावरण को समझने के लिए और इसके साथ साथ संगठन के कोई परिवर्तन करना है तो उसके व्यवहार को उसके अनुकूल बनाने के लिए, हमें कोई भी चेंजिंग करनी है तो उसके व्यवहार को उसके अनुकूल बनाने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, निर्देशित करने के लिए, किसी भी संस्था की सफलता के लिए कह दें, या हम ये कह दें विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि जो प्रबंधकीय योग्यता कुशलता है उसको और अधिक विकास करने के लिए, विकसित करने के लिए हमें इसके व्यवहार का अध्ययन करना, उसको समझना संगठन के लिए आवश्यक व महत्वपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार स्टूडेंट्स, जहाँ संगठनात्मक व्यवहार हमारे किसी भी संस्था के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, उसको समझना, तो इसके साथ साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, क्योंकि व्यवहार परिवर्तनशील होता है। इसकी जो प्रकृति है ये बदलती रहती है, ये अपने कहते हैं गतिशील होता है। इसके साथ साथ जो परिस्थितियाँ अनुसार, समय अनुसार या आवश्यकता अनुसार इसमें मतभेद या असंतोष इसको स्थायी तौर पर समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ जो निष्पादन का स्तर है वो भी हम कोई फिक्स नहीं कर सकते, या हम ये कह दें कि हम कोई पक्षपातपूर्ण व्यवहार या कोई भी निर्णय किस हद तक निष्पक्ष होगा इसको पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर सकते। इसके साथ साथ हम ये कह दें कि कर्मचारी की क्षमताओं का हम सही तरह से आकलन करना और उसके अधिकतम सीमा को समझते हुए उसका प्रयोग कर उस पर बल देना हमारे लिए पूरी तरह संभव नहीं हो पाता। पृथक पृथक अध्ययन करना भी नहीं संभव होता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग प्रकृति होती है और इसके साथ साथ संगठन के अंतर्गत परिस्थितियां प्रत्येक व्यक्ति को कैसे प्रभावित करती है ये भी प्रत्येक व्यक्ति अनुसार समझना कठिन कार्य होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, संगठनात्मक व्यवहार, जिसको अपने समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।